हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल चार चारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाला महीना जनवरी 2024 हमारे एरीज़ के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये पूरी तरह से जनरल कलेक्टिव होने वाला व्यूअर्स, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर एरीज से रेजोनेट हो जाए, तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दे। ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें बताइए कि जो एरीज राशि वाले हैं, जो मेष राशि वाले हैं, उनका महीना जनवरी, आने वाला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है। आने वाला महीना जनवरी 2024 एरीज़ के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए आने वाला महीना जनवरी 2024 हमारे एरीज़ के लिए कैसा रहने वाला है। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स अपनी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ओके, सो लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दो कार्ड्स आए हैं, द मैजिशियन एंड जस्टिस। फाइनेंस कैसा रहने वाला है। टू ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ कैसा रहने वाला है। नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, कार्ड्स में बताइए एरीज़ के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। एरीज़ के लिए, मेष राशि वाले के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। यहाँ पे जस्टिस और मैजिशियन क्यों आया है। वाह, सिक्स ऑफ वैंड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। द हाई प्रीस्टेस एंड द स्ट्रेंथ। ओके, एक कार्ड यहाँ से निकाल रहे हैं ओशोजेन से। कार्ड्स बताइए एरीज़ के लिए आने वाला महीना जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है। बियॉन्ड इल्यूशन। ओके, यहाँ इसके भी मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। कंडीशनिंग एंड द रिबेल। ओह माय गॉड। चलिए व्यूअर्स, सो एरीज़ क्या दिखा रहे हैं कार्ड्स मुझे। कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं एरीज़ की जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। कुछ बहुत हसीन या कुछ अचानक से आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंध में कुछ बहुत अच्छा होने की उम्मीद मुझे दिख रही है या होता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ समय से इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ के होने का, ठीक है। ख़ास तौर से अगर किसी फ़ैसले का आप इंतज़ार कर रहे थे जो आपके हक़ में आ जाए, कोई फ़ैसला जो आपके हक़ में आ जाए, ऐसा इंतज़ार कर रहे थे, तो ऐसा होता हुआ मुझे जनवरी 2024 में दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई चॉइस लेनी थी तो आप भी मुझे एक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग चॉइस और उस चॉइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी लव लाइफ के अराउंड। आप जो चाहेंगे इन द सेंस कि आप जिस चीज़ पे बिलीव करेंगे व्यूअर्स, आप वो क्रिएट कर पाएंगे अपनी लव लाइफ में। मैं डायरेक्ट बताऊं तो आने वाले जनवरी 2024 में आपको लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं या आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ समय से, किसी न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की तरफ से जो है माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो वो सिचुएशन मुझे दिखती है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। जो आप चाह रहे थे, बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने मन में इच्छा कर रहे थे, वो सच होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो व्यक्ति आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल होने वाली है, ठीक है। और जो लोग मैरिज में नहीं हैं तो आपकी तरफ मैरिज ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। नॉट ऑल ऑफ द व्यूअर्स, बट कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनसे ये बात मैच करेगी, ठीक है, कोर्ट मैरिज वाली बात। और ये तो श्योर है कि आपकी लव लाइफ में कुछ एडवांसमेंट हो रहा है। आपकी लव लाइफ ना मुझे
अगर आपकी लाइफ में भी कोई व्यक्ति नहीं है तो मुझे वो आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्ती का हाथ मतलब दोस्ती का ऑफ़र देने आएगा या बस दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, नहीं, मुझे प्यार का ऑफ़र दिख रहा है, मुझे लव आता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, सो एरीज़, लव लाइफ तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है आने वाले जनवरी 2024 में। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा आपको अपने इमोशंस शो करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन शो करेंगे आपके टूवर्ड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड शो करेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता दिखाएंगे आपके लिए। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं फाइनेंसेस की बात। तो फाइनेंसेस में मुझे क्या दिखता है, फाइनेंसेस में आई कैन सी कि आप अगेन मुझे किसी दो चॉइसेस में अटके हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके फाइनेंसेस की एनर्जी बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही है जनवरी के महीने की। ओके, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे या तो आपका पैसा अटक गया है, ठीक है, या अटक सकता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आने वाले जनवरी 2024 में। बिना सोचे समझे कहीं भी अपना पैसा मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पैसे जो हैं अटक सकते हैं। आप हो सकता है जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ में अपने पैसे लगा दें और फिर वो चीज़ जो है काम बने ना, और काम रुक जाए, काम अटक जाए, आपको उसका कोई फल ना मिले। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिर्फ दूसरों के कहने में आके, दूसरों के कहने पे तुरंत कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, और ख़ास तौर से अगर किसी दो चीज़ों में से चुनना है या मल्टीपल चीज़ों में से चुनना है, उस सिचुएशन में किसी और की बातों में आके, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी डिसीजन अंधा बन के या बिना खुद की समझदारी के बिना नहीं लेना है। ठीक है, आपको उसी डायरेक्शन में जाना है, उसी डिसीजन को लेना है जो इंट्यूटिवली आपको सही लग रहा हो, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा हो लेने के लिए, उसी चॉइस को ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा एडवाइस आ रहा है आपके लिए। ओके, सो फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। फाइनेंसेस की एनर्जी मुझे स्टक एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फाइनेंसेस का कोई फ्लो मुझे दिख नहीं रहा है। बट हाँ, हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप थोड़ा जगल भी करें अपने फाइनेंसेस को लेके। किसी दो जगह पे आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या किन्हीं दो ऑप्शंस में से आपको किसी एक को चुनने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगेन एडवाइस आपका वही है, ऐसी अगर स्थिति है तो किसी और के कहने अनुसार अपने पैसे मत लगाइएगा कहीं, या कहीं ऐसे ही खर्च मत कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा खुद का दिमाग, खुद की समझदारी और खुद के इंट्यूशन के हिसाब से काम करना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी डायरेक्ट मुझे मिल रही है कि वेयर यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड व्हाट इज़ द राइट चॉइस, और आप लोगों के सिर्फ बातों में आके बिना देखे समझे चीज़ों को, पैसों को खर्च कर दें और वो पैसे आपके अटक जाएं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ व्यूअर्स, तो ऐसा दिखता है मुझे कि आपकी हेल्थ जो है ना, कुछ ऐसा इशू है जो अटका हुआ है आपकी हेल्थ में, कोई ऐसा दिक्कत है जो सही नहीं हो रहा कुछ समय से। ठीक है, तो अगेन कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि ये आने वाला महीना जनवरी 2024 कहीं ना कहीं आपको एक आत्मशक्ति देगा। ठीक है, आपको एक इंटरनल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ महसूस होगी, जिससे कि आप उस कंडीशन को, उस हेल्थ चैलेंज को आप ओवरकम कर पाएँ। ठीक है, और आप ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप उस चैलेंज को जो कुछ समय से आपकी हेल्थ को लेके है, वो आप खुद से ओवरकम करेंगे, खुद की इनर स्ट्रेंथ से। ठीक है, आपको अचानक से कुछ ऐसा लगेगा कि आपको जैसे मान लीजिए अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप खुद से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाएंगे, अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगे और खुद ही एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं अपने वेट को कम करने के लिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, हो सकता है कुछ और चीज़ें हो सकता है मान लीजिए आप योगा करना शुरू कर रहे हैं या कुछ और डाइट फॉलो करना शुरू करना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस दिक्कत को लेके परेशान थे, और वो दिक्कत आने वाले समय में आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ से ओवरकम करने वाले हैं। हो सकता है ये आपकी मानसिक दिक्कत हो। ठीक है,
आपके माइंड में अटकी हुई चीज़ें पास्ट की, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको भी आप ओवरकम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो ओशोज एंड डेक से जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे यही बताते हैं व्यूअर्स कि जनवरी का महीना जो है आपकी ऊर्जा में परिवर्तन लाएगा। आपका जो कंडीशनिंग था कुछ समय से, जो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया था, जहाँ पे आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अपने इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं कर रहे थे, तो आप उन बेरियों को तोड़ने वाले हैं, आप उन कंडीशनिंग को तोड़ने वाले हैं और रिबेल की तरह कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। या तो आप अपने प्रेम संबंध में कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, या तो अपने हेल्थ को लेके कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं खुद को सुधारने के लिए। बट कुछ ना कुछ बड़ा आप कर रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं। आप इस इमेज को अगर आप देखें तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक शेर जो है इन शिप्स के बीच फंसा हुआ है, और पहले इस शेर को लगता था कि ये इनका हिस्सा है, इन शिप के क्राउड का हिस्सा है। बट एक टाइम आता है जब ये समझ रहा है कि ये शेर है, ये जंगल का राजा है, और ये इन शिप्स के बीच नहीं रह सकता, इन भेड़ों के बीच नहीं रह सकता। इसमें एक अलग क्षमता है, एक उच्च स्तर की क्षमता है या शक्ति है या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, ठीक है। और इस चीज़ को समझ के, और ये कहीं ना कहीं आपका इनर स्ट्रेंथ मुझे दिखा रहा है व्यूअर्स, ठीक है। आप अपने इनर स्ट्रेंथ को गले लगाते हुए कुछ बड़ा कदम उठा रहे हैं अपने जीवन को लेके, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ बेरियों को तोड़ रहे हैं। हो सकता है ये आपके परिवार द्वारा लगाई गई बेरियां है, हो सकता है ये आपकी खुद की मानसिक बेरियां हैं जिसको आप तोड़ रहे हैं, पर ये आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि रिबेल का कार्ड आया है, ठीक है। और ये सब ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप हेल्थ को लेके या आपके लव लाइफ को लेके, या तो आपकी तरफ कोई बड़ा फैसला आ रहा है या आप अपने जीवन में एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सही और गलत का एहसास हुआ है, एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ है आपको अपनी लाइफ में सही और गलत के बीच। तो जब आपको असली सच्चाई दिखी है अपने सिचुएशन में, या असली रियलाइजेशन हुआ है अंदर से व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ अलाइंड विद यू, तो उस आवाज़ को, उस इनर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं ये मुझे ना बोलते ना ईश्वर की आवाज़ आपको लग रही है कि ईश्वर की आवाज़ को आप सुन रहे हैं और इन बेरियों को तोड़ रहे हैं, और एक रिबेल की तरह उस सिचुएशन से निकल के कोई बड़ा फैसला ज़रूर ले रहे हैं अपने जीवन में एरीज। सो या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप रिबेल की तरह। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं व्यूअर्स, क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। ओके, कार्ड्स बताइए हमारे एरीज के लिए क्या गाइडेंस है जनवरी महीना 2024 में। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है जनवरी महीना 2024 में, एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ ऑटम। देखिए, ये कार्ड बात करता है कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना, लव लाइफ में ख़ास तौर से हो सकता है आपको किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत है, या आपको किसी को न्याय देने की ज़रूरत है, ठीक है। या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से माफ़ी या क्षमा, ऐसा मुझे दिखता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अप्रोच करें, आप रीच आउट करें, ठीक है। जिनसे भी आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या जिनका असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, जिनसे बात करना चाह रहे हैं, या कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको रीच आउट कीजिए, ठीक है। उनको रीच आउट कीजिए। हो सकता है अभी, जैसे इस कार्ड में भी है, ये फाइनेंसेस में भी मुझे दिखा रहा है कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो ये कार्ड भी मुझे बोल रहा है कि कैरियर के लिए या फाइनेंसेस के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपको मनी इश्यूज़ हो, आप थोड़ा चैलेंजिंग महसूस करें, ठीक है। बट आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करना चाहते हैं असिस्टेंस के लिए, एडवाइस के लिए, या कुछ लोग यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए भी अप्रोच करना चाह रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवाइस व्यूअर्स आपके ऊपर जैसा फिट हो रहा है उस हिसाब से लीजिएगा। इस पर जो लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पर लिखा है कि रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, ठीक है। जहाँ आपको ज़रूरत है, मुझे ये कार्ड जो मुझे एनर्जी दे रहा है वो ये है कि कोई पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं। कुछ लोग कुछ की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कोई पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन मतलब बहुत नर्चरिंग कोई व्यक्ति है जिनसे आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या जिनसे आप असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं। हो सकता है पास में बात बिगड़ गई हो आप दोनों के बीच, आपके किसी बिहेवियर के कारण, ठीक है। तो आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। अगर आप इनको अप्रोच करेंगे तो ये आगे से बढ़कर आपको वेलकम करते हुए दिख रही है। जो आप मांग रहे हैं वो आपको देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है।
जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये बच्चा जो है इस घर में जा रहा है, तो ये औरत आगे से जो है इसे ब्रेड ऑफ़र कर रही है। तो अगर आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, अगर आप असिस्टेंस मांगना चाह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से जो आपके मन में है, जो आप समझ पा रहे होंगे, अगर ऐसी एनर्जी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। यही गाइडेंस है आपके लिए, और सामने वाला बढ़ के आपको देगा वो चीज़, ठीक है। माफ़ी हो सकती है, हेल्प हो सकता है, असिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। देखिए, हो सकता है ना थोड़ा चैलेंजिंग फाइनेंसिस के लिए है, तो आप थोड़ा डीमोटिवेटेड भी हो सकते हैं। इस कारण से भी आप जो है अप्रोच करें, रीच आउट करें इस व्यक्ति को, इस फेमिनिन एनर्जी को, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं व्यूअर्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कार्ड मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है ना कि थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है इमोशनल लेवल पे जनवरी 2024 आपके लिए। सो आप इस व्यक्ति को अप्रोच करें, इस फेमिनिन एनर्जी को अप्रोच करें, और इनकी तरफ से आपको क्षमा, मदद, असिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। और हताश नहीं होना है। फाइनेंसेस अगर बहुत अच्छी नहीं है तो हताश नहीं होना है। यहाँ पे भी आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने इंट्यूशन को सुन के ही किसी चॉइस को लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ दिमाग से मत लीजिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ दिमाग से सोचेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है आप उलझ जाएं, ठीक है। तो उस समय में, उस केस में आपको अपने इंट्यूशन को प्रायोरिटी देनी है, उसकी आवाज़ सुननी है, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल नो पाइल्स ये तो जनरल है। तो या एरीज़, ये है आपकी रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है ना शायद कुछ लोग बहुत इमोशनल भी हो जाएं जिस भी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं उनको देख के, या आप बहुत इमोशनल है उस व्यक्ति को लेके, ऐसा भी मुझे दिखता है। सो या देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ मुझे ऐसा दिखता है ना कि कुछ व्यूअर्स यहाँ पे नज़रें झुका के सामने वाले के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये हो सकता है आप किसी गिल्ट में हो सकता है आप मदद मांगने जा रहे हैं इसलिए नज़रें झुका के जा रहे हैं, या असिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, जो भी कारण है। बट मुझे नज़रें झुकी हुई दिख रही है इस बच्चे की, जो इमोशनल भी है और थोड़ा गिल्ट में है, थोड़ा हिचकिचा रहा है। बट यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि सामने से आपको जो है, क्या बोलते हैं उसको, सामने से आपको व्यूअर्स वेलकमिंग एटीट्यूड दिखेगा, ठीक है। सामने वाला जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो आपको निराश या हताश नहीं करेगी। वेलकमिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। दैट मीन्स आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बढ़कर आपको देंगे, ऐसा कार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। सो या एरीज़, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच करे देन डू लेट मी नो कितना % मैच हुआ आपसे, और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या एरीज़, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।